शिवधारा दिवाणी गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए, गुरु संभाले, घर बाहर संग सारे। गुरु पुकार, गुरु प्रणाम, गुरु शरण बल बल जाऊं। गुरु मैं गुरु ही पद, गुरु की कृपा के गुरु ईश सुनो संतदा, गुरु नानकिया। हृदय मुझा मुझी महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संतदा, गुरु नानकिया। हृदय मुझा मुझी महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय।
गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आय लाल तड़ जय सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा तू दाता सबका है देता भी सबको है। मैंने भी फैलाई झोली तुझको इधर तो गाता सबका है देता भी सबको जपो जी जपो गाता सबका है देता भी सबको है। मैंने भी फैलाई झोली तुझको इधर जय जय शिवधारा प्रेम प्यार की धारा बाबा शिव भजन की धारा तेरी पूजा रोज करूं भूले से न तुम्हें भूलूं। तेरी पूजा रोज करूं भूले से न भूलूं। तू ऐसी कृपा कर दे हरदम तुझे याद करूं। तू ऐसी कृपा कर दे हरदम तुझे याद करूं। मेरा सब कुछ तू ही है तुझको ही पुकारा है। हाँ जी हाँ मेरा सब कुछ तू ही है तुझको ही पुकारा है। मैंने भी फैलाई झोली तुझको इधर है। मैंने भी
मेरे दिल के गुलशन में सदाचार के फूल खिले। मेरे दिल के गुलशन में सदाचार के फूल खिले। तेरी शांति रहे मन में, हरदम तेरा दिल में तेरा वास रहे हो। शांति रहे मन में, तेरी हाजिर रहे। शांति रहे मन में, तेरा की हाजिर रहे। तेरे नाम की दिल में तेरा वास रहे। तेरे नाम की दिल में तेरा वास रहे। मैंने चलाई तुझको इधर बहुत एक बढ़िया सा भाव है। और आध्यात्मिक जगत में भाव ही मिलते हैं, उत्तम भाव। और भाव योग की साधना कराई जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है भाव का जगत। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। रामचरित्र मानस में आता है विश्व में कर्म को प्रधानता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रधानता भाव को है। किसी ने भोग लगाया अपने प्रभु को, अपने ठाकुर को, लेकिन भोग की थाली तो रखी, लेकिन उसमें भाव कितना है, फल उसका मिलेगा। कोई भी कर्म किया जाएगा, संसार में कर्म विशेष है। सरल भाषा में मैं कहता हूं, संसार में जब वितरण करो, व्यवहार करो, लेन देन करो, तो 90% दिमाग से काम लो एवं 10% केवल दिल से काम लो, होशियारी से काम करो। जहां संसार की दुनियादारी की बात आती है तो ज्यादा विश्वास नहीं करो, और हर किसी पर विश्वास किया भी नहीं जाता। सरकार भी ये नियमावली बनाती है कि भाई ISI का जिस चीज पर ठप्पा लगा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट की ओर से उसकी गारंटी थोड़ी बहुत है, गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफिकेट दिया है और पास किया है, तो ये थोड़ा तरीका है, कोई सिस्टम है। तो 90% फिर भी आजकल नकली भी लेबल लगते हैं, तो दिमाग 90% लगाओ, 10% दिल से काम लो। विश्वास भावना थोड़ी थोड़ी हो, ज्यादा दिमाग से काम लो। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो केवल 10% दिमाग से काम लो। जैसे युक्तियों से खुद को माया जाल से, खुद को पाप से बचाना है, इस समय दिमाग से काम लेना है। कोई गलत सलाह दे रहा है तो इसको समझना है, सुना अनसुना करना है। एक अच्छा टाइम टेबल हो कि मैं अपनी भक्ति को, अपनी भावना को बनाए रखूं, कैसे मेरी बढ़े, ऐसी युक्तियां निकालना। यहाँ 10% दिमाग लगे,
मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, कहाँ उलझा हुआ हूँ, क्यों ज्यादा भक्ति सिमरन साधना नहीं होती, क्यों सेवा के लिए रुचि इंटरेस्ट नहीं है, इसमें दिमाग लगाएं। बाकी 90% एक भोले भाले मासूम बच्चे की भांति अपने आप को बनाएं। जैसे बच्चे को माँ कहती है सो जाओ, हाँ मम्मी, अभी उठ जाओ, हाँ मम्मी, अभी टीवी देखो, हाँ मम्मी, अभी होमवर्क करो, हाँ मम्मी, अभी रोटी खाओ, हाँ मम्मी, मतलब हाँ में हाँ मिलाता है। वैसे ही हमें संत, सतगुरु, सत्य शास्त्र, घर के बड़े जो कहें हाँ में हाँ मिलाते जाएं। और आध्यात्मिक यात्रा की बात हो तो वहां आगे बढ़ना है तो बस मासूम बच्चे की भांति हाँ में हाँ मिलाएं, मतलब उसी समय करें तो जल्दी उन्नति होगी। भाई लहणे के जीवन को देखें, उसमें हाँ में हाँ है। कभी भी बाबा नानक ने कहा वृक्ष को हिलाओ मिठाई गिरेगी, सब खाएंगे। पहले बाबा श्रीचंद्र भगवान जी को कहा, उन्होंने कहा पिताजी आपको मिठाई संगत को खिलानी है तो बाजार से लेके आता हूँ, वृक्ष से कभी मिठाई गिरती है, वो भी सूखा वृक्ष, चलो तुम्हारी मर्जी। अरे भाई लक्ष्मीचंद तुम ऐसा करो, बोले भाई सही तो कह रहे हैं कि आपको मिठाई खिलानी है संगत को, तो मैं बाजार से बुला लेता हूँ। और कोई भाई आप में से गए कोई है क्या? कोई नहीं उठा। भाई लहणे की ओर नजर के उठ खड़ा हुआ, वृक्ष को हिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। बाबा श्रीचंद ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले वृक्ष को हिलाने के लिए। अरे सूखे वृक्ष से भी कभी मिठाई गिरती है? बोले मिठाई गिरती है या नहीं गिरती है मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है आज्ञा का पालन करना, वृक्ष को हिलाना। फिर बाकी रही बात मिठाई गिराने न गिराने की, ये काम मेरे गुरुवर का है। और ऐसा हुआ तो उसने वृक्ष को हिलाया, सूखे वृक्ष से मिठाई गिरी और संगत को खिलाई गई थी। अभी श्रीमद् भगवद गीता पर आते हैं। अर्जुन का मन नहीं मान रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उठो लड़ाई करो। और तू क्यों लड़ाई नहीं कर रहा है? बोले ये मेरे अपने हैं। बोले नहीं, जो पाप में गिर चुका होता है उसको मैं पहले ही मार देता हूँ, तुम माध्यम हो, एक बहाना हो, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। तो अर्जुन का मन नहीं मानता, लेकिन फिर भी नम्रता भाव से एक वो विचार भेद रख रहा है। श्रीमद् भगवद गीता है तो 700 श्लोकों की, लेकिन कई प्रकार के मोड़ आते हैं। जैसे 12 पहले 6 अध्याय कर्म मार्ग पर, बीच वाले 6 अध्याय 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भक्ति मार्ग पर, फिर 13वें से 18 तक ज्ञान मार्ग पर। अर्जुन पहले तो निष्कामता में आ जाओ, निष्काम कर्म करो। अर्जुन ने नहीं समझा, चलो भक्ति करो, उपासना करो, नहीं समझा। फिर ठाकुर जी ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, चलो पूरा संसार मुझ में देखो। फिर डर गया है अर्जुन, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए जो मेरा बाल सखा था, ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए जिसमें आप इतने बड़े हो, करोड़ों सूर्य करोड़ों प्रकृतियां आपके शरीर में है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो वाला स्वरूप दिखा दो। फिर ठाकुर जी ने सामान्य वाला रूप दिखाया है, अंत में ज्ञान का मार्ग दिया। अर्जुन सुनो भला, पहले सत्तो गुण रजो गुण तमो गुण को समझो और उसके अनुसार अपने स्वभाव को समझो, बाहर के वातावरण को समझो। अर्जुन को फिर कहा, अर्जुन सब त्याग देना, लेकिन कभी भी यज्ञ तप और दान नहीं त्यागना। अर्जुन पूछता है क्यों, ये यज्ञ क्या है? बोले शुभ कर्म। दान, बोले दान, तप मतलब तपस्या, तीनों क्यों नहीं त्यागूं? बोले इससे पवित्रता ही बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है। चलो अर्जुन सब छोड़ दो, तुम मेरे बन जाओ। तो अर्जुन के संदेह बहुत हैं, लेकिन उसकी भावना अच्छी है और तरीका अच्छा है। तो ठाकुर जी बार बार उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो
तुम मेरे बन जाओ, मेरी शरणागति ले लो। क्यों? क्योंकि अर्जुन, मैंने पहले तुझे कहा है, जो मेरा बन जाता है उसका योग क्षेम मैं खुद करता हूँ। योग क्षेम मतलब क्या? जो उसके पास नहीं है उसको देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो तरीका अच्छा है, भावना भी अच्छी है, तरीका भी अच्छा है, वैसे उसका विषय अच्छा नहीं है, बार बार संदेह करता है। तो कुल मिला के विषय चल रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो भाव भेंट रखें। 90% भावना से, दिमाग से ज्यादा नहीं, 90% भावना से, दिल से काम लें। हाँ, जो कहा जा रहा है मैं करूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। सुना? अभी करना प्रारंभ करें। ग्रह ठीक नहीं चल रहे तो शिवलिंग पर कच्चा दूध रोज चढ़ाओ। घर की खुशियां नहीं बढ़ रही हैं तो स्टील के लोटे में थोड़ी पानी भर के शक्कर डाल दो, सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः चढ़ाओ। तेरा तेज प्रभाव, इम्प्रेशन, हर कोई चाहता है मेरा संसार में इम्प्रेशन बढ़े, यश बढ़े, खुशियां बढ़े, तो इससे बढ़ेगी। नए नए हम लोग कपड़े बदल के क्यों पहनते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग पैटर्न के, कि मेरा प्रभाव पड़े दूसरों पर, लोग मेरी ओर अट्रैक्ट हों। अलग अलग हेयर स्टाइल, बालों की स्टाइल बदली जाती है, माताएं मेकअप आदि करती हैं। तो आप सूर्य नारायण पर जल चढ़ाओ, उसमें थोड़ी शक्कर डालो, हो सके तो गुलाब की पंखड़ियां डालो। तेरा यश बढ़ेगा, तेरा प्रभाव बढ़ेगा और तेरे घर की खुशियां बढ़ेगी। अभी हमने सुना, अभी करते जाएं। ध्यान करोगे, रोज बैठो, मन नहीं लगता, 10-10 मिनट का ही सही 3 से 4 बार एक नियम बनाओ। धीरे धीरे मन एकाकार होगा, तेरी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, तेरा डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति मजबूत होगी। अभी सुना, अभी करते जाएं। अलार्म हर मोबाइल में है और मोबाइल हर किसी के हाथ में है। दिन में 5 बार, सवेरे 5 बार, शाम को, चलो 9 बजे एक अलार्म बना लिया, 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2 बजे तक, चलो फिर दोपहर कोई लोग सोते हैं, फिर शाम को 6, 7, 8, 9, 10 बजे। जितनी बार अलार्म मैंने बनाया वो बजेगा तो 5 बार, केवल 5 बार भगवान के नाम लूंगा। राम 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 राम, बस इतना किया भी बहुत हो जाता है। धीरे धीरे नाम चित्त आता जाता है। भले गुरु मंत्र जो भी, वैसे तो उसका जप करना चाहिए। तो ये तरीके हमने सुने, अभी मासूम बालक की भांति वो करें, केवल सुने नहीं। तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं। अभी गुरुवर से आश्वासन मिला, बस उस पर पूरा विश्वास करें। यहां दिमाग नहीं लगा। ऐसा होता है कि मेरा गुरु तो बहुत दूर रहता है, नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध की संभावना बढ़ने लगी है तो शांति दूत बन के आए हैं दुर्योधन के पास। भगवान राजा भी हैं द्वारका के, फिर भगवान भी हैं, लेकिन फिर भी शांति दूत बन के आए कि झगड़ा नहीं हो। हम सबको भी इस प्रकार की आदत बनानी चाहिए, जितना हो सके खुद को सुलझाए रखें और दूसरों को भी सुलझाएं। नहीं तो आयु बढ़ने के साथ, समझ बढ़ने के साथ, संबंध बढ़ने के साथ, संपत्ति बढ़ने के साथ देखा जाता है हर कोई उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे पूछूं, कौन बताएगा, होगा भी सही या नहीं होगा। नहीं भैया, अपने गुरुवर में बच्चे की भांति अंधविश्वास करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो, यहां से तेरा काम बनेगा। क्यों? तो दाता सबका है, देता भी सबको है। तो दाता सबका, वो मेरा जो दाता है ना, वो सबका दाता है। दाता शब्द का अर्थ है दानी, सखी, जो देने वाला
वाला हो और सदा देता हो, कभी कभी नहीं। दाता मतलब देने वाला। तू दाता सबका, ऐसा नहीं कि मुझे देगा दूसरों को नहीं देगा, तू सबको देता है। जैसे सूर्य की किरणें सब पर एक जैसी पड़ती हैं, फिर कर्म तो अलग अलग है, फल अलग अलग होगा। उसी सूर्य के रोशनी में कोई पाप करेगा तो उसको पाप लगेगा, कोई पुण्य करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, कोई तीर्थ पर जाएगा तो उसको वैसा फल मिलेगा। धरती एक जैसी है, धरती का काम है फल देना। किसी ने बीज बोया, कई गुना ज्यादा बढ़ा के फल देती है। फिर जो जैसा बीज बोएगा फल वैसा मिलेगा। आम का बीज बोएगा तो आम का वृक्ष लगेगा और आगे चलकर आम के ही फल मिलेंगे। कोई नींबू बोएगा तो नींबू ही आगे चल के फल रूप में उसको मिलने वाले हैं। वैसे मिर्ची बोएगा तो मिर्ची उसको मिलेगी। इसमें धरती का कोई दोष नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं। भगवान सबके लिए एक जैसे हैं, सर्वत्र समाना, एक जैसा और एक जितना सबके लिए है। ऐसे नहीं कि हाथी के में कोई मोटी आत्मा है, कोई चींटी में छोटी आत्मा, ऐसा नहीं है। कर्म पर आधारित है। जैसे एक पशु कुत्ता है, वो अपनी एरिया में किसी को सहन नहीं करता। मेरी एरिया में कोई आया ही क्यों है, भौंकना शुरू करता है। फिर एक छोटा सा जंतु मतलब एक चींटी है, पहले तो चींटी जाएगी, एक लाइन में आगे जाएगी। किसी ने रुकावट कर दी, सामने पत्थर रख दिया तो चींटी पहले तो रुकेगी नहीं, साइड से रास्ता निकाल के आगे चली जाती है। संसार में उदाहरण हर प्रकार के मिलेंगे। हमें अच्छाई लेनी है, अच्छाई सीखनी है और हमारे आंखों को अच्छाई दिखाने की, देखने की आदत होनी चाहिए और हम ऐसा प्रयास करें। हमारी आंखें केवल अच्छा देखें। बुराई भी है संसार में, लेकिन बुराई की ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो गुरुवर से जब अरदास में कुछ मांगे भी नहीं, यही मांगना चाहिए। तो दाता सबका है, देता भी सबको है। मैंने भी फैलाई झोली, तुझको ही भरनी है। मेरे दिल के गुलशन में सदाचार के फूल खिले। मैं ऐसा न देखूं कि ये पराया है, ये अपना है। मेरे लिए सब एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु सब में आपका वास है। जब लड़ाई चल रही थी मुगलों और सिखों के बीच में, किसी ने आके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को शिकायत करी कि आपका एक सेवाधारी बागी हो चुका है, गलत काम कर रहा है। आपने उनको सेवा दी थी जल पिलाने की, वो अपने घायल जख्मी सिखों को तो जल पिला रहा है, लेकिन तुर्कों को भी, दुश्मन दल के लोगों को भी पानी पिला रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस सिख को बुलाया जिसका नाम था भाई कन्हैया। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, कन्हैया तेरी शिकायत मिली है, सुना है तू बागी हो चुका है। तो गुरु गोविंद सिंह को हाथ जोड़ के निवेदन करता है, बाबा जी आपने मुझे सेवा दी, सबको मैं पानी पिलाऊं और वो मैं कर रहा हूं। रही बात कौन अपना कौन पराया, जो भी मेरे सामने आता है मुझे हर सूरत में आप ही दिखाई देते हो। फिर आप पानी मांगो, मैं न दूं। जय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ध्यान लगाकर देखा कि हाँ इसकी पूर्ण अवस्था हो चुकी है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उन पर कृपा करी है और उनका नाम बदल के भाई गुरदास रखा है और अपने कुछ वस्त्र और कुछ शस्त्र उसको भेंट दिए हैं प्रसाद के रूप में, और एक खटिया दी है। कहा कि ये खटिया तेरी अभी उड़ेगी, जहां जहां ये उतरेगी वहां तेरे स्थान बनेंगे। तो खटवारा बाबा खोड़ संत थे, कुदा संजय नागपुर वाला बाबा ईदनदास कोई अलग नहीं।
सिंध में हिकिड़ो गांव आहे बलोचिस्तान सां गॾु गंदावा, उते भी खट वारे दरबार आहे। शिकारपुर में भी ॿ अलग अलग खट वारियूं दरबार में। तो एक नाम खटिया वाले बाबा का भाई गोदास भी है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की कृपा प्राप्त करी थी। तो ये है सदाचार, अपनी आंख में एकता हो। कहते ना प्यार सबसे, प्यार सबसे, नफरत किसी से भी नहीं, और विश्वास थोड़ों पे। ये नीति है। आध्यात्मिकता में कहते हैं विश्वास सब पे न करो, लेकिन प्यार सबसे करो, लेकिन नफरत किसी से न करो। भलो भाए पहजो घट न घुर कहीं, तू चाहे तो मांगे सिद्धि मिले, कहीं घट न चल जाए। बहुत बढ़िया हमारे शिवधारा का वचन है, निर्गुण और सरगुण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इन दोनों को जो अलग समझेगा उसको जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं हम निराकार को मानते हैं। भैया निराकार जैसी तुम्हारी स्थिति अवस्था है क्या? निराकार बहुत दूर है। अभी तुम प्राइमरी स्कूल में हो, पढ़ाई वो वाली करो, तुम बातें करते हो बैचलर डिग्री की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पहले श्रीगुण, श्रीगुण मूर्ति पूजा करो। लेकिन मूर्ति की भी पूजा क्यों कर रहे हो? इसमें निर्गुण निराकार परमात्मा है, इसमें शक्ति है, इसलिए तुम माथा टेकते हो। ये तेरी भावना है और भावना ही तेरी तुझे फल देगी। निर्गुण आप, निर्गुण भी वही, कोई अलग नहीं है। निर्गुण आप, निर्गुण भी वही, कलाधार जिन सकली मोही। उस परमात्मा ने अपनी कृपा से सबको मोह लिया है, लेकिन कोई निर्गुण अलग है, कोई निर्गुण अलग है नहीं। जैसे ये शरीर की मान्यता भी कैसी है, जो इसमें जब आत्मा है, निराकार है, शरीर साकार है, लेकिन इसकी मान्यता तब ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, एक दूसरे को हम नजदीकी से लेते हैं, फिर आदि आदि प्रेम करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा है। जब किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए, कोई लपटता है क्या? भाई मुर्दा है, मुर्दा मतलब भूत है, कमरे में बच्चे को जाने नहीं देना, वही आदमी है, अलग नहीं है। निर्गुण तो है लेकिन निर्गुण नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। अभी काय का पति, अभी काय का पिता, बच्चे को इसके कमरे में नहीं भेजना क्योंकि वो मर चुके हैं। निर्गुण तो है लेकिन निर्गुण नहीं है। कहीं कहीं कहा जाता है किसी भूत का वास है, तो भूत मतलब क्या? निर्गुण, केवल आत्मा, भटकती आत्मा। तो कहीं किसी को थोड़ी भेजा जाता है भैया कहीं यहाँ तो भूत बंगला है, तो कोई नहीं जाता। मतलब केवल निर्गुण है वो भी नहीं चलता, केवल सरगुण है वो भी नहीं चलता। लेकिन जब दोनों हो, सरगुण भी निर्गुण भी, तो हमारा उनके साथ संबंध भी है, प्यार भी है, व्यवहार भी करना है जो जीवित है। वैसे ही पहले शुरुआत में मूर्ति पूजा, चरणों की सेवा, सत्संग, ये प्रारंभ काल की बात है। धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चे को प्रारंभ काल में प्ले हाउस में क्यों भेजा जाता है? प्ले हाउस में बच्चा जाके केवल खेलता है। हाँ भैया तेरी आदत बने, केवल तू स्कूल जा, इतना भी चलता है। तेरे को चिप्स लेके दूंगी, कुरकुरे लेके दूंगी, नई बैग लेके दूंगी, मतलब तू जा, तेरी वृद्धि बने, तेरा इंटरेस्ट बढ़े स्कूल जाने में। फिर धीरे धीरे वहां तो स्लाइड है, वहां तो घोड़े, मतलब तेरा मन लगे। इसलिए प्रारंभ में सेवा कराई जाती है, सेवा में मन जल्दी लगता है और धीरे धीरे दिल का प्रेम है। फिर आरती सिखाई जाती है। लोग इधर घुमा के, इधर कंधे का दर्द उतार दे, बहुत लोग घुटनों पर हाथ घुमाते, आम कमर पर हाथ घुमाते, आंखों में, इसलिए आरती घुमाई नहीं जाती। आरती घुमा के पीछे में फिर वारी जाऊं किस पर? जिसकी मैंने आरती करी है कि किसी की, जो मेरे दिल का प्रियतम है, जिससे मेरा प्रेम है, उसको किसी की नजर न लगे। क्यों काला तिलक लगाया जाता है? इसको नजर न लगे। क्यों? ये मुझे, मेरा प्रिय है, मुझे प्यारा है। वैसे गुरु के लिए भाव होता है। क्यों हम महंगे महंगे वस्त्र पहनाते हैं, मोतियों की माला पहनाते हैं?
अच्छा लगा। एक भक्त है, अभी नहीं रहा संसार में, मैं गया था पूना, तो मुझे कहता है कि आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। बाबा हरदास राम जी का सेवक था, तो और अच्छा परिवार था, धनवान परिवार था, शायद सोने हीरे का कोई काम था दुबई में भी और दूसरे देशों में भी। उन्होंने वागोली वाला अकेले व्यक्ति ने मंदिर बनाया अपने गुरु का। और बाबा गेलाराम जी जब तक शरीर में थे, हर सत्यनारायण को पूनम पे वहां जाते थे, मेला लगता था और अभी भी लगता है, और वृद्धजनों का वृद्धाश्रम आदि भी है। एक व्यक्ति, एक परिवार की ओर से है। उसकी बता दें उसके पीछे भी बात कि उसकी परिवार में पैसे की तकलीफ थी। तो बाबा हरदास राम गए, बोले क्या तकलीफ है? बोले ये तकलीफ है। बोले चिंता नहीं करो, लेकिन ये शर्त है, जब तेरे दुख दूर होंगे तो अपने गुरु का हिस्सा रखना। तो उन्होंने माना, तो उनको भाग्य लगा था। वो धीरे धीरे अलग करते गए पैसे। उनकी माँ जब अंत समय में बीमार थी, अपने बेटों को कहा बाबा जी के पैसे जितने निकाले हैं तो बाबा जी के ही नाम पर लगने चाहिए। तो उस 3 करोड़ से शायद वो वागोली वाला मंदिर बना था। अब ये मंदिर चलाए कौन? चलो पहले तो मंदिर बनाने चाहिए, हर शिष्य के मन में होना चाहिए। पहले लोगों के पास पैसे बढ़ते थे तो अपने बड़ों के नाम से, गुरु के नाम से धर्मशालाएं बनाते थे। आजकल हर कोई कहता है होटल बनाऊंगा, उससे भी पैसे कमाना है, मुझे धर्म कर्म नहीं करना, बस पैसा कमाना है। एक बार मैं गया था कर्नाटक, बेलगाम, एक धर्मशाला में मुझे रुकाया गया था, बहुत बढ़िया धर्मशाला थी। बोले यहाँ का एक परिवार था, अभी हांगकांग में रहता है। माँ बाप ने अपने बच्चों को कहा था अपने नगर के लिए, समाज के लिए कुछ करो। तो विदेशों में रहते हुए उन्होंने अपने माँ बाप के नाम से वहाँ धर्मशाला बनाई, देखने जैसी है। इसी कमरे इतने साल पहले मैं गया था, मेरा कोई लोभ था तभी मैं गया, क्योंकि हमारे बाबा गोविंद भजन साईं के जिसने दर्शन करे थे वो व्यक्ति का पता चला वो वहाँ रहता है, और मैंने बाद में उनको यहाँ लाया था। इसलिए मैं गया था एक बार कार्तिक पूर्णमासी पर कर्नाटक। तो बहुत बढ़िया धर्मशाला। बोले हर साल आते हैं, साल भर की मेंटेनेंस का खर्चा भी वही देते हैं। मैं एक बार गया था दुर्ग, वहाँ झूलेलाल शायद नाम से धर्मशाला है, वो भी एसी कमरे। मैंने किसी से पूछा कैसे बनाई है? बोले समाज के बंधुओं ने, हर किसी ने अपने माँ बाप के नाम से कमरा दिया है। बहुत अच्छा लगा था, पुरानी बात है लेकिन अच्छा लगा था। पूना में मैंने एक मंदिर देखा, शायद उसका नाम भी झूलेलाल मंदिर है, वहां भी सभी भगवान स्थापित है, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार की सोच हमारी होनी चाहिए। तो पूना वाले व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा आपको घर आना ही है। तो मैं गया, पता नहीं नाम क्या था, मेरे नाम से व्यक्ति में नहीं आ रहा, अच्छा व्यक्ति था, जेपी, हाँ जयप्रकाश कुछ नाम था, जेपी। तो गया तो मुझे अपने बेडरूम में लेके गया। किडनी फेलियर हो चुकी थी, डायलिसिस चलती थी, मुझे लेके गया। पूरा कमरा भरा हुआ था उनके गुरु की मूर्तियों से। क्या काम करता? बोले पूरा दिन एक ही काम करता हूँ, जितना टाइम घर में रहता हूँ, सुई धागा लेके मोती की माला बनाता हूँ, बीच में अपने गुरुवर की मूर्ति रखता हूँ, और मेरी इच्छा है मेरे हाथ के बने हुए मेरे गुरुवर के फोटो लॉकेट हर किसी के गले में मैं देखूं, बस यही भावना है। बस एक ही काम है मेरा, मैं धंधे पर नहीं जाता और दुनियादारी वाले काम नहीं करता। एक बार जाता हूँ गुरु दरबार में, मेंटेनेंस देखने के बाद बाकी एक ही काम करता हूँ। मेरा भी टीवी पर सत्संग चलता है, तो पहले मेरी भावना क्या थी, 2011 में एक बार मन में बात चली जो कई सालों से चल रही थी, लेकिन तीव्रता बढ़ी, तड़प बढ़ी कि टीवी पर मेरे गुरु और बाबा शिवभजन साईं का फोटो आए, ये भावना थी। अभी उसके लिए क्या करूं, मैंने बहुतों से पूछा, बहुत चिंतन मंथन करा, बोले ऐसे फोटो कैसे देंगे टीवी वाले। फिर मैंने कहा मैं भला सत्संग करूं, उसके बीच बीच में बाबा के फोटो है, बोले ये संभव है।
तो मेरे टीवी पर जो जितने भले सत्संग चैनल पर या कई चैनल्स पर सत्संग चले थे, तो उसके पीछे मेरा भाव ये था कि दुनिया में सभी संतों के फोटो टीवी में आते, मेरे बाबा शिवजन शंकर फोटो आते। आध्यात्मिकता में 90% दिल से काम लेना है, भावना से काम लेना है। कर्म प्रधान ज्यादा नहीं है। किसी ने कितना दान करा ये विषय नहीं है, किस भावना से दान करा ये विषय है। सेवा करी ये खास बात नहीं है, फल मिलेगा, लेकिन भावना कितनी ऊंची उसके बदले में उसको फल ज्यादा मिलेगा। अभी चौथी पातशाही गुरु रामदास जी को 3 बेटे हैं। बड़े का नाम पृथ्वीचंद्र, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, अच्छा व्यवस्थापक है, समझ अच्छी है, दुनियादारी वाला है, माइंड अच्छा है, लेकिन भावना अच्छी नहीं है। दूसरा है महादेव, वो किसी के लेन देन में नहीं है। तीसरा गुरु अर्जन देव, जो अपने पिता को गुरु नहीं भगवान मानता है। एक घड़ी न मिलती तो कलयुग होता। जब 1 मिनट अपने गुरु का दर्शन नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कलयुग आ गया। इतना भाव ऊंचा है। गद्दी किसको मिली? गुरु अर्जन देव को। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जन देव। अमृतसर के मंदिर की मुख्य स्थापना, जो काम तो शुरू था गुरु अमरदास जी के समय से, लेकिन पूर्ण हुआ गुरु अर्जन देव ने कराया। 2 नगर नए बनाए थे गुरु अर्जन देव जी ने। छोटी आयु में शरीर भी त्यागा, लेकिन बड़े बड़े काम करके गए। बड़ी आयु तक जीवित नहीं रहे थे शरीर में, बहुत तकलीफें देखी थी। लाहौर शहर कहर, गुरु ग्रंथ साहब में है शब्द है लाहौर शहर कहर। ये गुरु अर्जन देव के संदर्भ में, क्योंकि लाहौर में गुरु अर्जन देव को बहुत याचनाएं दी गई थी। बड़ी देग में पानी डाल के उनको बिठाया गया था, नीचे से आग दी गई थी, रेती गर्म करके उनके ऊपर डाली गई थी। क्यों? क्योंकि दोष उनका केवल इतना था, राजा का एक वजीर है, उन्होंने रिश्ता भेजा था अपनी बेटी का कि आपके बेटे के साथ, गुरु हरगोविंद साहब के साथ मुझे रिश्ता करना है। गुरु अर्जन देव से बैठे थे, संगत से पूछा इससे रिश्ता बनाऊं क्या, जिसका नाम था चंदू, चंदू से रिश्ता जोड़ूं क्या? तो संगत से आवाज आई, नहीं ये दुष्ट वृत्ति वाला है, अच्छा आदमी नहीं है, ये समाज के हित में काम नहीं करता। तो गुरु अर्जन ने कहा भैया हमें रिश्ता कबूल नहीं है। उससे उसको चंदू को अच्छा नहीं लगा, राजा के जाके कान भरे। राजा ने गुरु अर्जन देव को बहुत तकलीफें दी थी। अंत में तो यहां तक बात आई थी कि जीवित गाय को मारा गया, गौ हत्या करके उसकी खाल से मांस निकाला गया और कहा गया गुरु अर्जन देव को गैया की खाल में बंद कर दो। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था मेरा धर्म भ्रष्ट हो, ये नहीं चलता। फिर नदी किनारे पर जाके सोए थे और शरीर के प्राण त्यागे थे। छोटे थे, अभी वही बिंदु पर आते हैं। गुरु अर्जन देव थे छोटे, लेकिन गद्दी के मालिक वो बने। क्यों? भाव ऊंचा था उसका। बड़ा भाई माइंडेड था, अच्छा व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर था, लेकिन दिमाग से काम लेता था। मेरे गुरु की संपत्ति पर, मतलब जो मेरे पिता है ना, मेरा ही अधिकार है, बस ये भाव था। इसलिए कुछ उसके हाथ नहीं आया। तो परमात्मा दया करे ये समझ में आ जाए कि आध्यात्मिकता में बढ़ना है तो 90% भावना, 10% केवल दिमाग से काम ले। वो भी खुद को व्यवस्थित करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, युक्तियों के माध्यम से खुद को भगवान से कैसे जोड़ूं। जैसे दिन को भले नींद ज्यादा करूं, जैसे हमने आज सवेरे सुना, रात को जागूं, मोबाइल से काम लूं लेकिन सत्संग केवल सुनो, कोई अच्छे दृश्य देखूं, टीवी देखूं तो कुछ अच्छा देखूं, सीखने वाला पॉजिटिव कुछ देखूं, कंप्यूटर के माध्यम से कुछ अच्छा देखूं, सुनो। ये माइंड से काम लेना। मेरी अच्छाई कैसे बढ़े, मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरा सदाचार कैसे बढ़े। इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या करा है, तो बायोग्राफी, जीवन चरित्र छोटे छोटे आते हैं,
गूगल में भी आते हैं, फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी, छोटे छोटे 5-5 मिनट के। संत कबीर का जीवन चरित्र से हमें सीखने को क्या मिलता है। संत रविदास जी महाराज हो, संत जनाबाई हो, संत नामदेव जी महाराज हो, संत तुकाराम जी महाराज हो, संत टुकड़ो जी महाराज हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो, गोरा कुमार हो, ऐसे ही संतों का कोई ना कोई नाम लिखे, या तो भारत के संत जीवन चरित्र या बायोग्राफी ऑफ भारतीय संत, ऐसा कुछ लिखे, खुद ही 5-5 मिनट के आएंगे। रोज 1-2 महापुरुषों के जीवन चरित्र देखें, पढ़ें या सुने, खत्म। इससे जीवन में जल्दी उत्थान होगा। हमारे शिवधारा के YouTube में भी कम से कम 1500 से 2000 सत्संग अपलोड किए गए हैं। ऐसे ही फेसबुक में तो और ज्यादा 3000 होंगे। भजन भी हैं कई 100 और सत्संग भी हर टॉपिक पर है। तो माइंड से ही काम लेना है। 10% की मेरा भक्ति कैसे बढ़े, 90% जो कहा जा रहा है मुझे अमल में लाना है। अभी अंतिम बात, अमृतसर मंदिर बनने वाला है, घोषणा की गई, भैया जिसको जो भी भेंट में देना है ना, ऐसा दो जो मंदिर बनने में लगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, भैया जिसको भेंट में कुछ लाना है ना, या तो अस्त्र, या तो शस्त्र, या तो घोड़ा आदि देना जो युद्ध में काम आए, क्योंकि धर्म पर संकट आया है। बुद्धि से काम लेना है। भेंट भी वो चीज दे जो काम की हो। हमारे एक यूपी के संत है, वो कहते हैं मेरे पास कभी भी मिठाई ना लेके आना, 500 रुपए किलो है, मैं क्या करूंगा 500 रुपए की मिठाई, उसके बदले में 500 रुपए की शक्कर लाओ ना, मंदिर में काम आएगी। लाना है 500 के मूंग लाओ, कोई मूंग की दाल लाओ, कोई घी लाओ, कोई चावल लाओ, किसी के मुख में पड़ेंगे 500 की मिठाई तुम्हारी, मैं क्या करूंगा। ये युक्तियां हैं, युक्तियां हैं। मैंने भी किसी समय किसी को कहा था 1 किलो मिठाई लानी है तो पाव के 4 पैकेट लाओ, 4 लोगों को देने में काम में आ जाएंगे ना। बहुत लोगों की आदत है, अच्छा है लाते हैं ना, बहुत लोग प्रसाद में ऐसी चीज लाते हैं जो सबके काम में आए। और इससे ऊपर दक्षिणा में पैसा भी जरूर देना चाहिए, क्यों, उस पैसे से कई काम होते हैं। जैसे इनकम टैक्स भी अच्छा माना जाता है अगर उस भाव से दिया जाए तो। कैसे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसके पैसे कहां से आएंगे। रात को रोशनी में हर कोई, किसी को बाहर निकलना है, आना है, जाना है, तो लाभ होगा। स्कूल चल रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, ये पैसा तो इनकम टैक्स से ही दिया जाता है ना। तो इनकम टैक्स भी एक दान में माना जाता है, शर्त ये कि भाव वैसा हो तो। वैसे गुरु दरबार हो, जहां भी कोई सेवा कार्य होते हो, वहां राशि देने से बहुत पुण्य मिलता है। क्यों, उसी पैसे से गरीबों के कार्य होंगे, उसी पैसे से भंडारे होंगे, उसी पैसे से फिर पूजा का कोई भी व्यवस्था होगी वो पूरी होगी। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, मंदिर बनने जा रहा है, जिसको भी देना है या तो पैसे ही दो। तो एक दिन फिक्स किया गया कि अमुक दिन पर सवेरे का जब सत्संग पूरा होगा, जो जो लाएगा वो वहां दक्षिणा में भेंट रखना है। ध्यान से सुना, कथा बहुत अच्छी है। अभी वो समय आया, सत्संग सवेरे का पूरा हुआ, गुरु अर्जन देव सामने बैठे हैं। इधर सभी सिखों ने, श्रद्धालुओं ने सुना हमारा गुरु दरबार बनने जा रहा है, कुछ न कुछ दें। एक शिष्य है, अपने धर्म पत्नी को कहता है, हमारे गुरु दरबार बन रही है, कुछ दो। वो कहती है, देखती हूँ लौट के आई, कुछ नहीं है हमारे घर, और कुछ तो होगा। बोले नहीं, बोले कोई चीज दे दो, मैं बेच के लाता हूँ पैसे, वो लेके जाता हूँ। बोले चीज भी नहीं है कोई, अरे फटी पुरानी कोई चीज, बोले कुछ भी नहीं। तो वो पति कहते हैं अपनी पत्नी को कि हमारे पास गुरु दरबार में देने के लिए कुछ नहीं है। बोले नहीं। मेरे यहाँ सुनो, मेरे बाल पड़े हैं, सुना है बालों की भी रस्सी बनती है, उसके भी पैसे मिलते हैं, मैं अपने सर के बाल उतार के आपको देती हूँ। उसने अपने सर के बाल उतारे, उससे रस्सी बनाई और वो बाजार में बेच के आया, 2 आने मिले। अभी वो दिन आया, सवेरे का सत्संग पूरा हुआ, गुरु अर्जन देव जी महाराज सामने विराजमान है, लाइन बनी है, एक एक करके आते जाओ, दक्षिणा जो लाए हो देते जाओ, रखते जाओ और माथा टेके आगे चलते जाओ। ये व्यवस्था बनी, सिस्टम बना।
अभी ये भी लाइन में लगा, धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। देखता क्या है कि कोई हीरे भेंट रख रहा है, कोई मोती भेंट रख रहा है, कोई सोना भेंट में चढ़ा रहा है, तो कोई चांदी, कोई हजारों रुपए की दक्षिणा दे रहा है। मैं केवल 2 आने लाया हूं। अभी लाइन बीच में आ चुका है, पीछे लौट नहीं सकता। धीरे 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 उसका नंबर जब लगा, खुद को ही शर्म आ रही थी, तो जब उसका जब नंबर लगा तो जो आने लाया था जल्दी में फेंक के आगे निकल गया, कि जैसे जिसने कोई मतलब मुझे देखे ही नहीं, किसी को पता तक नहीं चले। अभी सभी संगत आ चुकी थी। गुरु अर्जन देव महाराज उठ खड़े हुए, पूरी दक्षिणा की जितनी राशि सोना चांदी हीरा मोती आए थे इधर उधर करे, वो 2 आने लिए अपने हाथ पर रखे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ये 2 आने कौन लाया है? वो पहले ही छुप के पीछे जाके बैठा कि किसी ने मुझे पहचाना तो नहीं, देखा तो नहीं, शर्म से गर्दन नीची कर रहा है। गुरु अर्जन देव कहते, मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, ये 2 आने कौन लाया था? फिर भी गर्दन को नीचे कर रहा है। गुरु अर्जन देव जी कहते, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। तो ये बेचारा खड़ा हुआ, कांप रहा है, डर रहा है, हाथ जोड़े हुआ है। मेरी ओर से ये मेरी गलती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जितनी राशि आई है, जितने हीरे मोती सोना चांदी आदि आए हैं, इसका फल जितना बनता है उतना ही फल इसका बनता है जिसने ये 2 आने लाए हैं। तो जो पब्लिक बैठी थी, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो हीरा चढ़ाया, कोई कहता है मैंने तो सोना चढ़ाया, कोई कहता है मैंने तो चांदी चढ़ाई, कोई कहता है मैंने तो मोती भेंट रखे थे, कोई कहता है मैं तो 50,000 लेके आया था। 2 आने की भी वैल्यू कोई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ये समझ गए कि इनके मन में संशय है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि भैया आप लोगों का मन चल रहा है, चलो ठीक है, इधर आओ भैया, तुमने क्या भेंट रखी? बोले मैंने हीरे। कितने हीरे भेंट रखे? 2। पीछे क्या है? बोले 10-20 हीरे बहुत हैं मेरे पास, सोना है, चांदी है, पैसा है। बोले तुम बैठ जाओ। इधर आओ भैया, तुमने क्या चढ़ाया? बोले मोती। कितने मोती? 2 मोती। पीछे कितने? 50 एक मोती मेरे घर में और है, सोना है, चांदी है, पैसा है, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग है, बैठ जाओ। तूने क्या चढ़ाया? बोले 50,000। पीछे कितना है? बोले 5 लाख से ज्यादा तो पैसे नकद है, बाकी जमीन जायदाद। तुमने क्या चढ़ाया? बोले 5,000। तुम्हारे पीछे क्या? बोले 2-3 लाख रुपए पैसे हैं, घर है, दुकान है, ठीक है। तुमने क्या चढ़ाया? बोले 1,000। पीछे क्या है? बोले 1-2 लाख तो है, ये है, ये है। अरे भैया तुम्हें खराब, तुमने क्या चढ़ाया? बोले 2 आने। तेरे पीछे क्या क्या है? बोले बाबा जी कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं। तो ये 2 आने कहां से लाए? बोले जब सुना गुरु दरबार का काम शुरू होने वाला है, मैंने पत्नी को कहा, ढूंढा, कुछ भी घर में नहीं था। मैंने कहा कोई फटी पुरानी चीज भी हो, बेच के लाता हूं पैसे, गुरु दरबार में कुछ तो भेंट चढ़ाऊं। तो उसने कहा हमारे पास में कोई फटी पुरानी टूटी फूटी चीज भी नहीं है। तो मेरी आंखों में जब पानी देखा मेरी पत्नी ने कि मेरे गुरु दरबार का सेवा कार्य शुरू होने जा रहा है, हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, अच्छे हैं, घने हैं, सुना है इसकी भी रस्सी बनती है, पैसे मिलते। तो मेरी धर्म पत्नी बाल उतारे, उसकी रस्सी बना के दी, जो मैंने बेची, उसके बदले में ये 2 आने मिले हैं। अभी सभी शांत हो गए। तो गुरु अर्जन देव कहते हैं ये जो तूने 2 आने दिए हैं, 1 आने के बदले में इस संसार के सुख तुझे और तेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे। दूसरे आने के फल रूप में तुझे स्वर्ग में भी बड़ा स्थान मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाया तो भले 2 आने था, लेकिन तेरी भावना बहुत ऊंची थी। तो आज हम सीख रहे हैं क्वांटिटी पर कोई ज्यादा प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कितना दिया, किस भाव से दिया, ये खास है।
तो आध्यात्मिक जगत भावना का जगत है। 90% भावना चाहिए, 10% दिमाग। लेकिन दिमाग भी इसमें नहीं लगे कि मेरा नाम और लोग मेरी भक्ति को जाने, मेरा नाम बड़ा हो। नहीं, दिमाग इसमें लगाएं कि मैं बुराई से कैसे बचूं, भक्ति कैसे बढ़े, संसार के भी काम हो लेकिन मेरी भक्ति भी बनी रहे। इसमें केवल दिमाग लगाना है। ये सत्संग का वचन मैं अमल में कैसे ला सकता हूँ, या तो लिखूं। ये वचन क्यों लिखे जाते हैं? बार बार मन को रिपीट कराने के लिए। जब भी आए ना हम लोग, ये केवल जल्दी ऐसे फोटो निकालने वाला काम नहीं करें। एक तो आंखें खुली हुई हो, दर्शन करें। और स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक भी कहते थे, दर्शन करने के लिए जब जाओ तो अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर को वहां बैठे छोड़ के ना आना। थोड़ी देर पहले तो जाके बैठना, फिर आंखों में बसा के, फिर आंखों से दर्शन खोले करके, आंखों की पलकें बंद करके अपने गुरु को अपनी आंखों में, अपने मन मंदिर में बसा के फिर मंदिर से लौटना। तो ये रिपीटेशन के लिए, मन को याद दिलाने के लिए वचन लिखे जाते हैं। तो या तो डायरी लिखें या तो मोबाइल के डिस्प्ले पर लिखें। तो 10% जो आध्यात्मिकता में दिमाग से काम लेना है ना, कि वही मैं ज्यादा से ज्यादा आज करूं, पता नहीं कल की गारंटी वारंटी है क्या। हाथों से सेवा रोज करूं, रोज सत्संग करूं, रोज दान करूं, पुण्य करूं, गैया को रोटी खिलाऊं, कुत्तों को कुछ दूं, पंछियों को रोज दाना डालूं। रोज न रोज ऐसा कोई काम करूं कि किसी की मन को खुशी मिले, किसी की आशीर्वाद मिले, किसी का मेरे कारण से सुख बढ़े, दुख कम हो। लेकिन रोज दिल खोज हर रोज। बाबा शिवरन साईं कृपा करें। आज भावना का विषय था मुख्य। जीवन में भावना को बढ़ाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज नेचुरोपैथी के अभी कैंप है, थोड़ी देर में अभी महाआरती करेंगे। आज भगवान शिव जी का अंतिम श्रावण का सोमवार है और आज नेचुरोपैथी कैंप पे मैडम रोमा बजाज आ चुकी हैं। विशेष तौर पर बताएंगी कि बाल कैसे घने हों, गिरने से बचाएं, वो ऑयल कैसे फ्रूट से बनाया जाता है वो बताएंगे। फिर जिनको दर्द है तो उनको मशीनों के माध्यम से कुछ एक्सरसाइज आती, जो भी उनकी पैथी की नेचुरोपैथी की पद्धति है वो करेंगे। और साथ में आंखों के लिए सुरमे की जो अखंड ज्योत से सराय की व्यवस्था है उसका भी हम लोग लाभ लेंगे। और बाहर हड्डियां हमारी मजबूत हो वो भी दवाइयाँ बाहर व्यवस्था है जिसका कोर्स चल रहा है वो भी लाभ लेंगे हम लोग। कल भी फुल बॉडी चेकअप की कैंप हुई थी। तो बाबा शिवरन साईं कृपा करें, ऐसे सेवा कार्य चलते रहें। बाबा शिव भजन साईं तो के मोहिनी भारत थई। बाबा शिव भजन साईं तो के मोहिनी भारत थई। पार सभी मैया तो के मोहिनी भारत थई। पार सभी मैया तो के मोहिनी भारत थई। बाबा शिव भजन साईं तो के मोहिनी भारत थई। बाबा शिव भजन साईं तो के मोहिनी भारत थई। तेरी अवारा अटाड़े मोहा लाल दे भई बन्या बन्या चौना। लाल दे भई बन्या बन्या मत अपकरण भई बन्या बन्या। लाल दे भई बन्या बन्या मत अपकरण भई बन्या बन्या। माता पराणो खण भई बन्या बन्या। खण भई बन्या बन्या। तेरी अवारा लाडे मोहाना लाल दे भई बन्या बन्या। हरे
शिव बने धर्मात्मा सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा शिव बने धारा प्यारा 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 बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की बोले शंकर भगवान की। आरती बैठे बैठे ही भगवान शिव जी का दर्शन करते हुए वहीं से आरती घुमाएंगे। ओम नमः शंभवाय मयो भवाय नमः शंकराय मयस्कराय नमः शिवाय शिवकराय। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम की सभी भगवानों की आरतियां हैं जो यहीं की बनी हुई हैं। अभी आज शिव भगवान शंकर की शिवधारा महाआरती का गान करेंगे। मेरे शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए तेरी शरण में आए सब मिलके शरदा से सब मिलके शरदा से तेरी आरती गाते हैं। शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए हैं। और शिव भी तो है शंकर भी तो बोले शंकर भी तो शिव भी तो है शंकर भी तो बोला शंभो भी तो बोला नाथ भंडारी हो महाकाल जपते हैं। शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए हैं। और शिव की जटा में गंगा धारा है शिव धारा शिव की जटा में गंगा धारा है शिव धारा। इस शिव की धारा से शिव की धारा से कल्याण होता है। शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए हैं। गौरी तेरे साथ में रहते नंदी पे सवार गौरी तेरे साथ में रहते नंदी पे सवारी गणेश कार्तिक भी तेरे गणेश कार्तिक भी तेरे आँखों के तारे हैं। शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए हैं। अंग भगोते हाथ में त्रिशूल तेरा डमरू बाजे अंग भगोते हाथ में त्रिशूल तेरा डमरू बाजे तेरी आरती पूजा से तेरी आरती पूजा से वंदना करते हैं। शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए हैं। दूध पे राजी जल पे राजी बेलपत्र पे राजी दूध पे राजी जल पे राजी बेलपत्र पे राजी जल की हो तेरा जल की हो तेरा सब कुछ दे देते हैं। शिव शंकर भोला
धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सबका मालिक है रहने बाबा दयो गंगा मैया की जय। गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा शिवधारा राम 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 वैसे तो हर श्रावण के सोमवार के नियम अनुसार आज सवेरे हमने अभिषेक करा था, लेकिन मन में इच्छा थी जो लोग सवेरे नहीं आ पाते वो महा आरती भगवान शिव जी की करें, और इसलिए ये व्यवस्था की गई। आज सवेरे और कल शाम को हमने तुलसी दी थी, जिनके घर में नहीं लगी हुई है, हर साल हम आश्रम की ओर से देते हैं, आज भी रखी है। जिसको चाहिए घर में तुलसी माता स्थापित नहीं है, जरूर स्थापित करो। लाभ क्या है, किसी ने कहा है आपके घर में वास्तु दोष है तो शांत हो जाएगा। जो जल चढ़ाएंगे भाई लोग, धन में वृद्धि होगी। कन्याएं जिनका मंगनी विवाह में बाधा तकलीफें बहुत आ रही, संकट आ रहा है, तो जल चढ़ाएंगे, मंगनी शादी जल्दी होगी। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, स्पर्श करने से दुख दूर होते हैं, और तुलसी माता के मट्टी का तिलक लगाने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये तुलसी माता स्थापित करने का लाभ है। और हमने जो भी भोग का प्रसाद बनाया है, केवल तुलसी दल डाल के चढ़ाएं तो वो भगवान को चढ़ाने के लायक बन जाता है, वो कमियां सब दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए तुलसी माता घर में जरूरी है। 5 तुलसी के पत्ते जो रोज खाएगा, सर्दी खांसी कैंसर बुखार कभी नहीं आएगा। और जो बच्चे कहते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं मम्मी हम भूल जाते हैं, तो केवल 5 तुलसी के पत्ते उसको खिलाया करो। कोई कहता है शुगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही, 5-10 तुलसी के पत्ते सवेरे खाओ। कोरोना का डर लग रहा है, कोरोना न हो जाए, 5-10 तुलसी के पत्ते खाओ, कोरोना से बच जाओ। चलो विश्व शांति के लिए, विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः।
बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवरंजी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहेब की जय। जय जय शिवधारा